प्रेज़ द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सभी मसीह दोस्तों और हमारे पूरी अजनबी दोस्तों, जो लोग भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं। अभी मैं शुरुआत कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप तक सच्चाई पहुंचा सकूं और पवित्र शास्त्र से गुप्त बातों को बता सकूं जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस प्रकार से आप सबको मन फिराव का अवसर मिले, छुटकारा का मार्ग मिले, जानकारी मिले और इस जीवन के बाद में और एक जीवन जो है कि उस जीवन को पाने के लिए आप आगे बढ़े और उस जीवन को प्राप्त करें ताकि आप नाश ना हो। क्योंकि दो प्रकार की जो मार्ग है, एक जो है कि स्वर्ग तक और दूसरी जो है कि नरक तक। नरक हमारे लिए नहीं बनाया है, यानी कि मनुष्य के लिए नहीं बनाया मेरे दोस्तों। नरक शैतान लूसीफर के लिए बनाया, उनके दूतों के लिए बनाया था। मगर मनुष्य जो है कि परमेश्वर पर विश्वास नहीं करने की वजह से, उनको खोजी नहीं करने की वजह से, सुसमाचार को नहीं सुनने की वजह से, परमेश्वर को विश्वास नहीं करने की वजह से, सच्चा परमेश्वर को नहीं ढूंढने की वजह से वो लोग नरक को जाएंगे एक दिन। और जो भी समय रहते हुए उस मार्ग को ढूंढ पाएंगे और ढूंढ लेंगे, फिर वो बच जाएंगे और फिर वो उनका मार्ग जो है कि स्वर्ग तक जाएगा। यही हमारा मतलब सबसे पहला काम है, जो कि एक भटके हुए को राह दिखाना, अंधेरा में भटकने वालों को उजाला में यानी कि सत्य में लेके आना और शैतान के चुंगल में फंसे हुए लोग जो है कि मुक्त होना। यही हमारा कर्तव्य है और मूल मिशन है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो दोस्तों बात ऐसा है, एक वचन के साथ मैं आपको बातें करूँगा। कुछ बात ऐसा है जैसे कि लोग क्रिश्चियन करके कितना पृथ्वी भर में फैल रहा है, फिर भी ये परमेश्वर का वचन के अनुसार ग्रहणीय नहीं है। क्योंकि सब कोई क्रिश्चियन नहीं है। क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन जिसको बुलाया गया वो लोग ही क्रिश्चियन है, बाकी लोग क्रिश्चियन नहीं है, जो कि हर एक को क्रिश्चियन बुलाया जा रहा है। तो मैं वचन के द्वारा आपको समझाना चाहता हूँ मेरे दोस्तों। वचन ऐसा है कि प्रेरितों का काम, यानी कि इंग्लिश में बोले तो एक्ट, और हिंदी में बोले तो प्रेरितों का काम। प्रेरितों का काम का उसका 11 अध्याय का 26 वचन आपको मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। वचन बोल रहा है कि जब वो उससे मिला तो उससे अंतकिया लाया और ऐसा हुआ कि वे एक वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे। और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीही कहलाए। इंग्लिश में बोले तो क्रिश्चियन कहलाए। उनको क्रिश्चियन बोल के बुलाया गया, उनको मसीही ही बोल के बुलाया गया पहली बार चेलों को। तो ये चेले लोग है कौन, ये हमको जानना जरूरी है। हर कोई चेला नहीं हो सकता है मेरे दोस्तों, क्योंकि वचन में बोलता है कि जो कोई भी मेरे वचन में बना रहेगा और वचन के अनुसार चलेगा और मेरे पीछे हो लेगा, वही मेरा चेला होगा। तो ये लोग कौन थे? ये लोग पूरी समर्पण के साथ परमेश्वर का पीछे हो लिए थे। सुसमाचार के लिए अपने प्राण को भी त्याग करने में प्रस्तुत थे और संपूर्ण रीति से परमेश्वर के ऊपर में ही भरोसा करते थे कि मारने वाला, जिलाने वाला वही है, जीवन देने वाला वही है, उनके अलावा हमारा कोई जीवन नहीं है। क्योंकि इस जीवन के बाद में जो एक जीवन पाया जाता है, जो परमेश्वर घोषित करके रखा है, उस जीवन को पाने के लिए हम परमेश्वर को ग्रहण किए हैं, चाहे प्रभु के पास आए हैं। इसको हम खोना नहीं चाहते। यही लोग जो है कि क्रिश्चियन कहलाए और वो लोग चेले लोग थे। चेले बोल के इसमें शब्द में चेले को उत्पन्न किया गया है, चेले बोल के शब्द को दर्शाया गया। आम आदमी, सामान्य विश्वासी लोग, वो लोग क्रिश्चियन नहीं है। सामान्य लोग जो आते हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, ये लोग क्रिश्चियन नहीं है। ये लोग को क्रिश्चियन नहीं बोला जाता है। भले अनजान लोग को क्रिश्चियन बोल के बुला रहे हैं, लेकिन जानने वाला लोग इनको क्रिश्चियन नहीं बुलाते हैं। ना ही हम आपस में क्रिश्चियन बोल के हम आपस में संबोधित करते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए आज क्रिश्चियन करके लोग जो है कि धर्म और अभंडाली इस प्रकार से क्रिश्चियन का नाम से कर रहे हैं।
और धर्म के नाम से अभंडाली हो रहा है। जितना भी पृथ्वी पर अपराध हो रहा है, पाप हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम से। इसीलिए हम लोग कोई धर्म को प्रचार नहीं करते हैं। हमारा प्रचार धर्म नहीं है, हमारा प्रचार स्वर्ग का मार्ग के लिए है, सत्य का मार्ग के लिए है। कि प्रभु ये बोलता है कि मैं मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे कोई भी स्वर्ग तक यानी कि मोक्ष प्राप्ति यानी कि इस जीवन के बाद में और जीवन नहीं पा सकता है। प्रभु का कहने का मतलब है। इस प्रकार से हम ग्रहण करते हैं वचन को, और फिर हम सुसमाचार को प्रचार जब करते हैं तो ये कोई धर्म नहीं है। सुसमाचार एक मार्ग है, एक सत्य है, सत्य का प्रचार करते हैं। एक जीवन है, वचन एक जीवन है। जिसका अंदर में वचन नहीं, उनका अंदर में जीवन नहीं। यही बात है, क्योंकि जीवन ही वचन ही परमेश्वर है। क्योंकि जब हम यूहन्ना सुसमाचार का पहला अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो क्या बोलता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर का साथ था, और वचन परमेश्वर स्वयं था। आगे जाकर 14 वचन में हम पढ़ते हैं कि वचन देहधारी हुआ। तो फिर हम वचन कौन है? वचन स्वयं परमेश्वर है। इसीलिए हम परमेश्वर का साथ अगर बने नहीं रहेंगे तो फिर उस जीवन को पाना मुमकिन नहीं है। इसीलिए हम वचन में बने रहते हैं और वचन को प्रचार करते हैं, यानी कि परमेश्वर को प्रचार करते हैं, सत्य को प्रचार करते हैं। सत्य ही परमेश्वर है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे दोस्तों, ये वचन हमको समझा देता है कि हर कोई क्रिस्तान नहीं है। क्रिस्तान है, लेकिन वो लोग क्रिस्तान को पहचान के अगर क्रिस्तान बोल के कुछ बोल रहे हैं तो बात अलग है। लेकिन जो काम आप नहीं जानते हैं और नहीं पहचानते, उसको अगर आप कर रहे हैं तो फिर आपका रॉन्ग है। लेकिन क्रिस्तान किसी का विरुद्ध में नहीं खड़ा होते वो लोग। ये लोग परमेश्वर को बेहिंदा प्यार करने वाले में से हैं, और वचन के लिए अपने प्राण देने में से हैं, और समर्पण के साथ में परमेश्वर के पीछे हो लेने वाले लोग में हैं, और सुसमाचार के लिए अपना जीवन निछावर करने वाले लोग में से हैं। इसी को क्रिस्तान बोला जाता है। हर कोई क्रिस्तान नहीं है। हर कोई जो है कि वचन को सुनकर, सुसमाचार को सुनकर, उनका वचन को सुनकर जो विश्वास में आता है, परमेश्वर का विश्वास में, वो परमेश्वर का विश्वासी है। इसीलिए वो बिलीवर है। इसीलिए आम भाषा में बोली जाती है, दुनिया में बोली जाती है कि नॉन बिलीवर एंड बिलीवर। नॉन बिलीवर का मतलब है परमेश्वर को नहीं जानने वाला, बिलीवर का मतलब है परमेश्वर को जानने वाला। नॉन बिलीवर का मतलब है अपना जीवन को नहीं जानने वाला। इसके बाद में जो एक जीवन है, बड़ा जीवन, जो अनंत जीवन बोला जाता है। और बिलीवर का मतलब है उस जीवन के बारे में जानता है। इसीलिए इस जीवन के बारे में जब आप जान जाएंगे तो किसी भी प्रकार से आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, और फिर आपको जितना भी सताओ, जितना भी जो भी करो, इससे टस का मस नहीं होंगे आप, कोई भी नहीं होगा। इसीलिए आज क्रिस्तान लोग इतना सताव के बाद में भी क्यों शांति बनाए रखें, क्यों प्रेम बनाए रखें, क्यों विश्वास बनाए रखें, क्यों प्रभु का पीछे चलने में लगे हुए हैं? यही कारण है। क्योंकि एक बार अगर आप सबको सत्य को पता लग गया तो फिर उस सत्य से आपको कोई नहीं हटा सकता है। और जिसको सत्य मालूम नहीं है वही नाना प्रकार का अबंधाली कर रहा है, गुनाह कर रहा है, पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर तुरंत आपको कोई सज़ा दे। परमेश्वर एक समय निर्धारित करके रखता है कि उस समय में जब न्याय होगा, उस न्याय में, उस टाइम में ऐसे लोगों को सजाई तय है। क्योंकि उस समय तक, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है, अन्याय नहीं है। अन्याय तो इस संसार के लोग कर रहे हैं, समय भी नहीं दे रहे हैं कि अगर कुछ बात ऐसा है, कुछ केस ऐसा है तो उनको समय देना चाहिए, उनको वार्निंग करना चाहिए, उनको नोटिस देना चाहिए कि उसके बाद में उसके ऊपर में एक्शन करना चाहिए। कोई भी नोटिस नहीं, कोई भी बात नहीं, कोई भी जानकारी नहीं, डायरेक्ट एक्शन, ये अबंधाली है, यही अन्याय है। लेकिन परमेश्वर अन्याय नहीं करता, परमेश्वर न्यायी है। इसीलिए न्याय जो है कि आपको पूरी सफाई का मौका देगा, समय का मौका देगा, बचाव का मौका देगा। यही है अनुग्रह। अनुग्रह का युग में आज बचाव करने के लिए एक मर्डर को भी बचाव करने के लिए मौका दिया जाता है, एक आतंकवादी को भी बचाव करने के लिए मौका दिया जाता है, एक घोर अपराधी बलात्कारी को भी बचाव करने के लिए मौका दिया जाता है। हो सकता है कि इनका विश्वास की वजह से, चाहे इनका सच्चाई की वजह से, चाहे इनका भोलेपन की वजह से, या कुछ कारणवश इनको फंसाया गया हो, मौका दिया जाता है। इसी प्रकार से परमेश्वर न्याय है और हर एक को मौका देता है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो अच्छा लगा होगा, निश्चित रूप से लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयरिंग कीजिएगा, ताकि
सारे दुनिया तक पहुंच जाए और नई नई इस प्रकार से नई जानकारी आपके पास में लेके आऊँ मैं, और पूरी दुनिया में इस प्रकार से परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार करने में आप भी मदद करो, क्योंकि हम एक हाथ से ताली नहीं बजता है, सब कोई मिलकर अगर करेंगे तभी जाके सच्चे सुसमाचार को हम फैला सकेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हैव अ गुड डे।